अरे क्या बताऊं, घर में 2 दाना नहीं है, क्या खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है और बड़ी मुश्किल लग रही है। इस बार तो गांव में अकाल की नौबत ना आ जाए, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। हाँ, ये बात तो है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। अरे नजर तो लग ही गई है, देख रही हो आसमान में बादल दिख नहीं रहे हैं, यानी इस बार बारिश भी नहीं होगी। बताओ क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग यहाँ पर बैठे बैठे आपस में ही बातें करते रहोगे और मेरी मानो तो इस बूढ़े बत्तख की सुनो। और चलो हम बात करेंगे इस गांव के मुखिया से, वो कुछ उपाय तो निकालेगा ना। वो क्या उपाय निकालेगा काका? अरे उसके पास अनाज हमेशा भरा रहता है और अनाज का 2 साल 3 साल उसकी कोठियां भरी रहती है। क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? हाँ तो फिर इस गांव का मुखिया होने का क्या फायदा? बताओ। चलो चलो। हाँ हाँ काका ठीक कह रहे हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है काका ठीक कह रहे हैं, चलो हमें चलना चाहिए। और फिर वो सबको लेकर वहाँ से निकलते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं तभी मीनू मौसी वहाँ पहुँच जाती है। अरे दीदी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे इसे तो जरूर ले लो, ये तो ठीक से समझा देगी उस सेठ को। अम्मा देखना कुछ गड़बड़ नहीं करना अम्मा। अरे दीदी, मैं क्या करूँगी कलमुही? हाँ मैं तो बस तुम लोगों के साथ चलूंगी। अच्छा चलो। अच्छा चलो, देर मत करो। अरे लगान वसूली करने जाओ। मालिक लगान कहाँ से वसूल करेंगे? गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं, किसी के घर में अनाज नहीं है और ऊपर से आसमान में बादल भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है तो क्या इस साल मैं कमाई नहीं करूंगा? हाँ मुझे हर हाल में कमाई चाहिए और पैसे चाहिए, अब भूलो मत। अरे तुम लोग यहाँ भीड़ क्यों लगा रहे हो? क्या बात है, क्यों आए हो? सेठ जी हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अरे कौन सी मदद? गांव में इस वक्त अकाल जैसा है, किसी के घर में भरपेट खाना नहीं है। आपके पास तो अनाज भरा रहता है 2 साल 3 साल 4 साल का। आप हमें वो अनाज दें तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। अरे बड़े आए, वो अनाज मैं तुम्हें क्यों दे दूं? नहीं हम मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, हम जब दिन अच्छे होंगे तो आपके अनाज लौटा देंगे। आप अनाज चाहेंगे तो अनाज, पैसे चाहेंगे तो पैसे। अरे बड़ा आया है, मैं अपना अनाज क्यों देने जाऊं? अरे दीदी, अरे कलमुहे कभी तो अच्छा काम कर लिया कर। देखो मौसी, अब बीच में मत आओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। और सुनो, आज गांव वाले मरने लगे हो तो मेरे पास आए हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करने वाला। यहाँ से चुपचाप निकलो और अपना काम करो, वरना मेरे लठैत कौवे है ना, मार मार कर तुम्हारी हड्डियाँ ठीक कर देंगे। ये तो आप अन्याय कर रहे हैं सेठ जी। अरे न्याय और अन्याय मुझे मत सिखा। हाँ, वक्त जिसके साथ होता है वही न्याय होता है। चल जा यहाँ से। अरे दीदी देखना कलमुहे, कीड़े ना पड़े तुझे तो मेरे नाम से कुत्ता पाल देना। अरे मौसी, तुम्हारे नाम का कुत्ता मैंने पहले से पाला हुआ है, अब निकलो यहाँ से। तुम गांव वालों की औकात क्या है, अब मेरे सामने चिल्ला रही है। निकलो निकलो, गनीमत बनाओ कि लठैत कौवा से लाठियां नहीं पड़वाई। अम्मा तुम चुप करो, चलो चलो सब कोई चलो। अम्मा ऐसे फिजूल की बातें बोलने से क्या फायदा है? अरे रे देखा नहीं वो कलमुहा कैसे कह रहा था?
अरे देखो भाई, मैं तुम लोगों को एक ही बात बोलूंगा। तुम लोग अब एक उपाय निकालो, बच्चों को हम भूखा नहीं रख सकते हैं। अरे काका, उपाय क्या निकाले, तुम ही बताओ। अरे देखो, तुम्हारे घर में क्या है, 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 बताओ। अरे मेरे घर में तो चावल है काका। अरे मेरे घर में सिर्फ नमक बचा हुआ है। मेरे घर में तो बस तेल बचा हुआ है। मेरे घर में सिर्फ सब्जियां बची हुई है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सबके पास कुछ ना कुछ है। अब जब सबके पास कुछ ना कुछ है, सब इकट्ठा करो एक जगह और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना होगा। मतलब काका, क्या कहना चाहते हो? अरे हम भूखों नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे भी भूखों नहीं मरेंगे। सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करो, हम बनाएंगे खाना और हमारे बच्चे खाएंगे। हाँ, ये बात काका ठीक ही कह रहे हैं। हाँ भाई, मुझे भी काका की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गांव भर के लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हमारे पास बड़ा सा चूल्हा, बड़ा सा बर्तन होना चाहिए। अरे वो सब कुछ मेरे पास है। मैं एक पुराना हलवाई रह चुका हूँ। और मीनू मौसी है ना, बिजली है, गौरी है, मीनी है, ये औरतें किस दिन काम आएंगी? मतलब हम काम नहीं आती हैं क्या? अरे मौसी ठहरो। अरे रे बुढ़े, मैं तेरी मौसी नहीं हूँ। अरे कभी तो समय को देख लिया करो। चलो काम में लगो सब, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। अरे रे बनेगा क्या, ये बताओ। अरे खिचड़ी बनेगी, और क्या बनेगा? सब कुछ मिलाकर खिचड़ी बनाओ ताकि बच्चे हमारे खाएं। अच्छा ठीक है। अरे वाह, देखो तो इसकी सुगंध इतनी अच्छी है। अरे क्या कहूँ, मेरे तो बच्चे अभी तक जाग रहे हैं कि चलो खाना मिलेगा। मीनू मौसी, कैसा बना है? अरे बहुत अच्छा बना है। ये लो, मैं साग लेकर आया हूँ। अरे ये साग आपने कहाँ पाया? अरे मेरे पास कुआं है ना, उस कुएं से पानी खींचता हूँ, सिंचाई करता हूँ तो थोड़ी बहुत सब्जियां उगाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब इस साग को भी बना लो और फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, साथ बैठकर खाने का एक अलग ही मजा है। हाँ भाई हाँ, ये तो एक अलग ही मजा है। मालिक, गांव वालों ने कल रात को सबने मिलकर खाना खाया है। अच्छा, कैसे खा लिया भाई? मैंने तो कुछ दिया नहीं। ये सब उस बूढ़े बत्तख का कमाल है। उसने क्या क्या सिखलाया। सारे गांव वालों ने सामान लाया अपने अपने घर का, जो बचा था वो, और उसके बाद खिचड़ी बनी थी। अरे ये तो मेरा प्लान ही चौपट कर देगा। मैं तो चाह रहा था ये भूखे मरने लगे तो खुद ब खुद अपनी जमीनें मेरे नाम कर जाएंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ मालिक, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा मालिक। हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ, यूं ही खाली तो नहीं जाने दूंगा। अरे गधो, खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से और जाकर उनके हांडी को, चूल्हे को सब तोड़ फोड़ कर भगा दो।
हाँ, वो अगर ऐसे जिंदा रह गए तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। हाँ मालिक, आपको शैतान कह रहे थे। सारे गांव वाले एक हो गए हैं मालिक, सब मिलकर आपकी ही बुराई कर रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी हरकत, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ। लेकिन मालिक, हम दोनों तो सिर्फ दो हैं, वहाँ सारे गांव वाले एक हैं। अगर हम दोनों के ऊपर भारी पड़े तो? अरे जो कहता हूँ मैं वही सुनो, और जाकर गांव वालों को कह देना ये मेरा आदेश है, आदेश। हाँ, जाओ 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 जाओ, जल्दी से सारा तोड़ फोड़ दो। हाँ, मेरा साम्राज्य खत्म करेंगे वो। अरे रे रे, दो और परिवार जुट गया है और उनके पास भी चावल था। चलो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मौसी, आज के खाने का भी व्यवस्था हो गया। चलो, ऊपर वाले ने एक रास्ता तो दिया। अरे रास्ता तो मैंने दिया था ना। हाँ बूढ़े बाबा, आपने ही रास्ता दिया था, लेकिन आपके माध्यम से ऊपर वाले ने ही हमें ये संदेशा पहुंचाया था। अरे बंद करो ये सब। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अरे रे रे, कल मुँहो, अचानक से आ गए हो। हाँ, अब हमें जिंदा नहीं रहने दोगे क्या? हम तो अपने खाने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। तुम्हारे उस शैतान सेठ ने तो दिया नहीं, तो भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है। हाँ, देखो मैंने कहा ना, ये सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अरे रे रे, मारो इन कलमुहों को। हाँ, ये बड़े आए हैं हमें रोकने वाले। अरे देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो तुम लोग भी। अरे भागो रे भागो। अरे क्या हो गया, नाच पीटे, भागे भागे क्यों आ रहे हो? मालिक, गांव वाले सब एक तरफ हो गए हैं और उन्होंने कहा है अगर हम उनका कुछ भी तोड़ने बिखेरने की कोशिश करेंगे तो गांव वाले हमें मारेंगे। इसीलिए हमें वहां से हटना पड़ा। अरे इतनी हिम्मत, अच्छा ये तो मुश्किल भरी बात है। दोनों एक हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत है, कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अरे आखिर उनके पास अनाज कहाँ से आता है? मालिक, गांव वाले सब मिल मिल कर अनाज दे रहे हैं। गांव का कोई न कोई अनाज दे देता है, उसी अनाज से उन लोगों का काम चलता है। अच्छा ऐसी बात है तो गांव में मुनादी करवा दो। कोई भी गांव का अगर इन लोगों को अनाज देता है तो उसे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, ये बात कह दो। ठीक है मालिक। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, अब अगर किसी ने सामूहिक खाने में अनाज देने की कोशिश करी तो उसे, अगर किसी ने दिया तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। अरे ना भाई ना, हम तो गांव नहीं छोड़ने वाले। हाँ भाई, हम भी गांव नहीं छोड़ने वाले। ऐसे तो हम भूखों मारे जाएंगे। हाँ, ऐसे तो भूखों मारे जाएंगे, कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। अरे भाई, अब हम क्या करेंगे? इन लोगों ने तो ऐसी मुनादी करवा दी है कि गांव वाले कोई तैयार नहीं हो रहे हैं हमें अनाज देने को। अरे तुम लोग भी ना उस मुखिया के चक्कर में पड़े हो। अरे एक गोदाम है, तुम्हें पता है कि नहीं? राजा जी ने अकाल के नाम पर पहले ही बहुत सारा अनाज भेजा है और वो अनाज गोदाम में भरा हुआ है। इस मुखिया ने हमें वो अनाज नहीं दिया क्योंकि वो चाहता है गांव वाले मारे जाएं और सबकी जमीन उसकी हो जाए। हमें अब थोड़ा संभल कर चलना होगा।
अरे काका, कहना क्या चाहते हो वो बोलो ना। अरे जिंदा रहना है तो हमें उस गोदाम का ताला तोड़ना होगा और सारा माल निकालना होगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। अरे रे, ये तो चोरी हुई ना। अम्मा, चोरी तो ठीक है, लेकिन अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? चोरी करना ही पड़ेगा ना। अरे रे, सोच लो एक बार फिर से। सोच लिया अम्मा। हाँ अम्मा, ठीक कह रहे हैं ये। हमें गोदाम का ताला तोड़ना ही होगा। रात में चलेंगे हम और गोदाम का ताला तोड़ देंगे। तोड़कर सारी चीजें निकाल लेंगे। ये बार बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे चलो देखते हैं, गोदाम में कुछ बचा भी है कि इस कमीने मुखिया ने सब बेच बाच दिया है। ये तो रात को ही पता चलेगा। अरे काका, यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। अरे तो तुम क्या चाहते हो? निवाला खुद से तुम्हारे मुंह में चले आए क्या? ऐसा नहीं होता है। चलो तोड़ो इस ताले को और इस ताले को तोड़कर देखो अंदर अनाज बचा है कि नहीं। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी ये ताला तोड़ते हैं। कोशिश करना ज्यादा आवाज ना हो, कहीं उनके लठैतों को पता न चल जाए। हाँ भैया, चलो तोड़ते हैं। चलो अब अंदर चलो। अरे बाप रे, यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ सिर्फ चावल ही नहीं है, यहाँ पर तो दाल भी है। वो देखो सूखे खाने की चीजें, वो देखो तेल, अरे सब कुछ है यहाँ पर। देखा, मैंने कहा था ना, वो कमीना हमें भूखों मारना चाहता था। चलो अब सारा माल लेकर चलो। लेकिन काका, रखेंगे कहाँ? अरे वहीं रखेंगे जहाँ हम खाना बना रहे हैं। सबका सामूहिक खाना जहाँ बन रहा है वहीं रखेंगे। ठीक है काका, चलो। चलो ये हुई ना बात, गोदाम हो गया खाली। अब चलो चलते हैं। चलो जी, आज बनाओ बढ़िया बढ़िया पकवान, सब बैठकर खाएंगे अच्छे से। अरे तुम लोगों के पास इतना सारा अनाज? हाँ, अरे रे, आ गए तुम लोगों ने तो अनाज देने से मना कर दिया था। हाँ, उस मुए मुखिया की तरफ जाके खड़े हो गए थे। हाँ, अरे काकी, क्या करते हम लोग, तुम जानती ही हो वो कैसा है। सबको उससे डर लगता है, सिर्फ मैं ही नहीं। अरे रे, डर कर मरने से अच्छा है सब साथ मिलकर लड़ें। देखो, हमने ये अनाज गोदाम तोड़कर लाया है। अरे मौसी, तब तो तुमने बड़ा जुल्म कर दिया है। चुप कर, नास पीटी, ऐसी ही मारी जाएगी भूखी, वरना सब साथ आ जाओ। हाँ अम्मा ठीक कहती है, अपने बच्चों को भूख से मरते देखना ठीक नहीं है। कम से कम हमने वो तोड़ कर लाया तो सही। मालिक, मालिक, गोदाम का ताला टूट गया है और सारा अनाज वो लेकर चले गए हैं। और इतनी बड़ी हिम्मत, आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं जान से मार दूंगा, वो इतनी हिम्मत कर गए। चलो चलो अभी चलते हैं।
अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, ये मेरे अनाज हैं। तुम मेरे अनाज को मेरे गोदाम से चुरा कर ले आए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे तुम लोग इसे देख क्या रहे हो, इसकी कुटाई करो। ये देखो, ये मेरे पास कागज है। तुमने इन लोगों से झूठ बोला, ये सारा राजा जी ने दिया था हम गांव वालों के लिए, लेकिन तुमने गांव वालों को दिया नहीं। हाँ, बुलाओ राजा के सैनिकों को, राजा के सैनिक देंगे जवाब। अरे गांव वालों देखते क्या हो, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं अब इस गांव में रहूंगा ही नहीं, जा रहा हूँ। चलो भाइयों, अब सब अनाज मिल चुका है, सबके घर में अनाज बांट देते हैं। एक पंछी माथे पे बोरा लेकर पहुंचता है, एक घर के सामने रखता है, फिर दूसरे घर के सामने रखता है।